डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में रीड किए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रीडिंग करे थे, तो डिस्प्लेसमेंट की भी उसी में रीडिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड करना सीख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड करना सीख लेते हैं, फिर उसकी जो मेन काम होगी वो कर लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया अपना ही। नहीं ग्राफ को अभी रीड कर रहे हैं, फिर उसकी जो कब स्पीड देगा कब क्या देगा ये सब तो बाकी है, सिर्फ अभी रीडिंग कर रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड कैसे करेंगे वो देखना है। पहले मुझे ये मान लो हमारे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है जो सेकंड में, और ये वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मैंने पहले वाला ग्राफ उसमें ऐसा खींचा था, इसमें भी ऐसा ही खींचा है, मैंने ऐसा ग्राफ खींचा है। इसकी रीडिंग उसी के बेसिस पे करेंगे जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने रीड करा था। तो यहाँ पे रीड करके बताओ तो ये ग्राफ क्या बता रही है सर? रेस्ट में ग्राफ रेस्ट में है बाबा, वो मतलब अंतरे नहीं रहा डिस्टेंस में और वेलोसिटी में, फिर तो उसमें रेस्ट में था, ये मेरा बोलना है। इसमें बताते हैं क्या हो रहा है। रीडिंग करो, रीडिंग। सर ये कांस्टेंट इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी वही है। तो ये ग्राफ किसकी है? वेलोसिटी कांस्टेंट की है। यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब अगर मैं यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ले लूं तो इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है, हाँ कि ना। तो टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये इसका मतलब एक्सेलरेशन है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक्सेलरेटिंग ग्राफ है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जितने वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकंड, एक्सेलरेशन पता है क्या होता है? एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होते हैं, तो पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे ग्राफ में चेंज होगी। जब सीधा सीधा दिखेगी तो सीधा सीधा रहेगी तो पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी सेम होगी, तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। और बोलो सर पर चेंज इन वेलोसिटी सेम होगी, हाँ ठीक है। एक सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होगी, तब ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। ये ग्राफ हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। बोलो यस सर। अब ये बताओ कि अगर मैंने ऐसा ग्राफ खींचा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये खींच दिया, तो बताओ ये क्या बता रही है? ये ग्राफ क्या बता रही है? सर ये तो सर गलत लग रहा है। ये गलत लग रहा है शायद। वाह, ये ग्राफ बता रही है कि टाइम जीरो पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, पहले से ही टाइम जीरो पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। जैसे जैसे टाइम भाग रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? मान लो टाइम ये हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? दिस। टाइम ये हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? दिस। टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी घट रही है। टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी घट रही है। क्या ये संभव है? क्या इसलिए तो बोले गलत है। कैसे संभव नहीं है? किसी चीज को ऊपर फेंका, इनिशियली जीरो टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हूँ, ऊपर फेंकता हूँ तो वेलोसिटी देता हूँ ना, धीरे धीरे ऊपर जाके जाने टाइम में क्या होता है? वेलोसिटी घटती है ना, तो ठीक है। फिर और मान लो यहाँ से फिर ऐसे खींच दिया, इसका मतलब है ऊपर से नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे से ऊपर आया, ऊपर आया नहीं, नीचे से ऊपर गया। अब फिर टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये फेंकने वाली बात हो गई। बोलो रीडिंग समझ गए? वापस चलते हैं अब काम की चीजों पे कि न्यूमेरिकल में कौन सी चीजें काम आती हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिर से करते हैं, जल्दी करते जाते, फालतू की टाइम पास नहीं करेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ले लूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ले लूं, एक्स क्या इसका नाम कर ले, नहीं रुको ना, फटाफट लिख लेते ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इसकी अगर मान लो ये है ग्राफ खींचा था, इसमें क्या बताया गया था कि भाई टाइम बढ़ने से डिस्टेंस बढ़े जा रहे हैं, टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़े जा रहे हैं। सीधा ग्राफ है तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो इसका स्लोप जो होगा, मान लो मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप क्या होता है? स्लोप tan थीटा। मान लो इधर जो है वो कुछ भी है, डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, तो ये भी डी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक tan डी। स्लोप क्या है? स्लोप भी तो tan थीटा होता है। हाँ, मान लो ये यहाँ से आ गया, तो वहां से वहां तक की डिस्टेंस मान लो यहाँ पे रीडिंग जो है ना, जो कुछ भी है डी मान लिया है, वहां से वहां तक का, यहाँ से यहाँ तक का टी है। तो स्लोप जो होता है वो क्या होता है? tan थीटा
tan थीटा निकालूं तो p by v यानी d by t है, डिस्टेंस बाय टाइम तो स्पीड होता है, इसका मतलब स्लोप क्या देगा ये स्पीड देगा कि नहीं देगा। यहाँ पे x2 माइनस x1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कहीं और से शुरू कर लेता, ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा यहाँ से शुरू कर, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना। तो मान लो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे हो गए x2, अरे हो सकता है कि नहीं बोलो। और यहाँ पे मान लो टाइम t है, यहाँ पे टाइम t है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे स्पीड जो होगी, स्पीड जो यहाँ पे होगी, स्लोप क्या होगा, यहाँ से खींचा जाए ये वाला थीटा है ना, स्लोप तो हॉरिजॉन्टल से ही लेना पड़ता है, स्लोप तो हॉरिजॉन्टल से ही लेना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल से भाई tan थीटा तो निकालूं, tan थीटा तो निकालूं, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है x2 माइनस x1 है कि नहीं, तो ले लूं। इस बार जो होगा x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो t2 तो t है, t1 तो 0 है, ये भी हो सकता है भाई। कॉन्सेप्ट वही है कि जहां कहीं भी है हॉरिजॉन्टल से कुछ तो वो बनाएगा एंगल, उसका tan थीटा निकालना है, कुछ नहीं। क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1, तो ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, डिस्टेंस बाय टाइम ही है, घुमा फिरा के चीज है, तो भाई स्पीड यहाँ पे ऐसी होगी। ये t2 माइनस t1 भी हो सकता है, एवरेज स्पीड भी इसको कहते हैं। तो ये समझ गया, ये अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो सेम वेलोसिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, सीधी सी बात। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे भी स्लोप निकाला था, यहाँ पे भी स्लोप ही निकाला हूँ, अब दे दिया है स्पीड, दे दिया है स्पीड। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, यहाँ पे लिख लेना है। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो लिख लो, लिख लो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, समझ आया, नोट कराया। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है हमारा वेलोसिटी, ये है टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सर क्या क्या एक बात तो ये हो गया हमारे। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं यानी tan थीटा निकालूं तो ये क्या होगा, ये जो कुछ भी होगा भी होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा, जो कुछ भी होगा ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि शुरुआत में इसको तो मैंने जीरो ले रखा है ना, शुरुआत में तो जीरो ले लिया, इसीलिए ये v आया, जीरो माइनस v, v माइनस जीरो, तो ये एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी है, और जो कुछ भी यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा वो t है। तो भाई स्लोप निकालो फिर से, तो स्लोप क्या होते भाई, tan थीटा और तो p by v, तो p हो गया v by t, अभी तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये एक्चुअली एक्सेलरेशन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं जैसे कि पहले वाले को लिखा था, अगर यहाँ से शुरू करता, इस बार तो यू कुछ ना कुछ है, अब कुछ देर के बाद, कुछ टाइम t के बाद, कुछ टाइम t के बाद कुछ तो वेलोसिटी भी है इधर, तो स्लोप निकालो तो ये होगा ना, ये वाली, तो इसकी स्लोप क्या होगी, ये हो जाएगा v माइनस यू बाय t, यहीं पे लिख दो, आगे निकालो ना। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा p by v, स्लोप मतलब tan थीटा, इस बार फिर से tan थीटा मतलब चेंज इन वेलोसिटी v by u, v by u, v टाइम्स c by t, v माइनस c by t, तो भी एक्सेलरेशन ही आएगा, ठीक है। तो स्लोप किसी भी कहीं पे भी दे दे ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो ओरिजिन पे दे दे या कहीं बाहर और दे दे, समझ आए। यस सर। हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा होता था ग्राफ, अगर ऐसा होता था, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होते थे,
हाँ। डी तो चेंज नहीं रहा, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल जीरो बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल जीरो बना रहे हैं, tan हॉरिजॉन्टल एंगल जीरो बना रहे हैं, तो tan थीटा यानी tan जीरो मतलब जीरो यानी स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वहां से भी निकाल सकते हैं ना। अगर कहीं सिर्फ थीटा दे दे, अगर कहीं से अपना दिमाग लगाएगा तो उसमें तो वेलोसिटी को देखेगा तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी में कितनी थोड़ा चेंज कम हो रहा है वो भी मैथमेटिकल अगर थीटा सिर्फ दिया, वी यू का आता पता नहीं है, वी यू का आता पता नहीं है, ग्राफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यस तो कितनी एक्सेलरेशन? हाँ 1045 tan 45 tan थीटा स्लोप मतलब एक्सेलरेशन tan 45 यानी 1 एक्सेलरेशन है। अरे बोलो ठीक है, सही है, बिल्कुल नोट करो। अभी तक हम स्लोप निकाले जा रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी। हाँ, यहाँ पे अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उसकी स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन ही आएगा, बट मैग्नीट्यूड आएगा उसकी। सर तो स्पीड टाइम ग्राफ का बताया ही नहीं, एरिया में बता लेंगे ना, क्योंकि स्पीड से हमको तो एक्सीलरेशन आता नहीं है। स्पीड तो भाई वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, स्पीड तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मात्र है, तो उससे तो एक्सीलरेशन बनता नहीं। हाँ। इसलिए मैं स्लोप की बात उसमें नहीं कर रहा हूँ, एरिया में बात कर लूंगा। अब देखो फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। अगर मैं ऐसे खींचा, बट इस बार अगर मैं एरिया निकाल दूं इस ग्राफ की, ये एरिया निकाल दूं, ये एरिया, तो एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व ग्राफ ये है। ये वाली ग्राफ और टाइम के साथ, ये वाली ग्राफ और टाइम के साथ जो एरिया बनेगी वो होगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया होगी डिस्प्लेसमेंट। क्यों होगी तो देखा जाए भाई, इसकी स्लोप यानी dv by dt, स्लोप तो डिफरेंशिएशन भी होता था ना, स्लोप तो डिफरेंशिएशन बोलो। यस सर, यहाँ पे मैंने सही लिखा या गलत लिखा? स्लोप tan थीटा भी होते हैं और स्लोप dy by dx भी होता था, dy by dx भी। तो y होता था यहाँ पे जो भी है, डिपेंडेंट था x, इंडिपेंडेंट x और डिपेंडेंट y, dy by dx स्लोप था, dy by dx, तो dy y के बदले b है, x के बदले t है, तो dv by dt भी स्लोप होगी, क्योंकि वेलोसिटी बदल रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन, ठीक है भाई। अगर यहाँ से मैं dv करूँ a dt, इंटीग्रेट करूँ दोनों साइड, इंटीग्रेट कर लूँ a dt, एक कांस्टेंट है, ए तो पता नहीं, यहाँ पे तो पता नहीं, एडीटी अगर मैं यहाँ पे करूँ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर ये बात होगी ना, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये थोड़ा अभी रोक दो, इसको रोको, ये नहीं होना चाहिए अभी इसको रोको, ये मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। अभी मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर की एरिया की बात करना है, तो एक काम करो भाई, वेलोसिटी जो आया था वो dx by dt आया था ना, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की तरह होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी वाली बात। अगर मैं यहाँ से dx निकालूं तो v dt होगी कि नहीं होगी? होगी। इसको इंटीग्रेट किया जाए, v और t का ग्राफ है भाई ये, अब सही है। v और t के अंदर की ये एरिया होती है, हमने बताया था इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऑफ वो चीजें, y dx yx करके भी इसकी एरिया था ना, y dx इंटीग्रेशन याद करो, y dx इंटीग्रेशन याद करो, वो एरिया अंडर द कर्व था। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच जो एरिया होगी ना, अगर वो सिंपल है, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम ऐसा कुछ है, तब तो उसकी डायरेक्ट एरिया आते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा फिगर है तो उसका हमें नहीं आता है, तो टेढ़ा मेढ़ा फिगर का इंटीग्रेशन के तरीके से हम एरिया निकालेंगे और वो एरिया दे देगा dx यानी कि क्या होगा, मान लो वेलोसिटी जब कुछ था, वेलोसिटी जब मान लो क्या था, कुछ था, u था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मान लेता हूँ। अच्छा, वेलोसिटी हो गया v, जब वेलोसिटी हो गया v, तो डिस्प्लेसमेंट में हो गया मान लो x, डिस्प्लेसमेंट हो गया x, dx x होता है x - 0, अपर लोअर वाली बात कर दिया मैंने, अपर dx x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, और यहाँ पे ऐसे ही रख दो u से v dt, ये हो गया एरिया अंडर vt कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर vt कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम, सो एरिया अंडर vt कर्व
gives डिस्प्लेसमेंट। अरे समझ में आया? और यहीं पे ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्टेंस। सिमिलरली ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यहां पे तो वेलोसिटी वाली बात था। स्पीड टाइम ग्राफ, उसको भी वीटी कहते हैं, गिव्स क्या देगा? डिस्टेंस देगा। स्केलर वाली स्केलर देगा और वेक्टर वाली वेक्टर देगा। ठीक है? तो स्लोप में जब स्लोप निकाल रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लिखा जाए, जब हम स्लोप निकाल रहे थे, दो चीजें निकाले। एक बार स्लोप निकाले और एक बार हम क्या निकाले? एरिया। तो जब हम स्लोप निकाल रहे थे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्पीड दिया, आगे की चीज, डिस्टेंस के बाद स्पीड होते हैं। तो स्लोप देता है आगे का चीज, एरिया देता है पीछे का चीज। पीछे मतलब पीछे। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकाला, दे दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो पीछे का चीज है ना, पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तब स्पीड वेलोसिटी ना। तो जब स्लोप निकाल ले तो आगे का चीज दे रहा है, बाद में कौन होता है? स्पीड वेलोसिटी, तो वो देता है। और जब एरिया निकालते तो पीछे का दे देता है। अगर स्पीड वाली ग्राफ की निकालूं तो डिस्टेंस दे देगा पीछे का चीज, और अगर वेलोसिटी वाली का निकालूं तो वो दे देगा फिर पीछे का चीज, डिस्प्लेसमेंट। एरिया के केस में सीधा सीधा फिगर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर टेढ़ा टेढ़ा फिगर है तो इंटीग्रेशन वाली बात होगी। सीधा सीधा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, जो कुछ भी फिगर है उसके एरिया। इंटीग्रेशन का एरिया कैसे निकालेंगे? ये इंटीग्रेशन कैसे निकाले? एरिया छोड़ो, इंटीग्रेशन निकालना है बस। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर v dx by dt के बाद बिल्कुल dx by dt। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको काम की चीज को यहाँ पे आ गया, तो समझाने के लिए लिखा था। इसको अभी नहीं लिखना है, ये मैं एक्सप्लेनेशन टाइम ग्राफ में बताऊंगा। ये तो मैंने समझाने और ये चीज लाने के लिए लिखा है। तो v dx by dt होते हैं। हाँ। यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना, हाँ। तो निकाल लिया। सर वो dx और इक्वल टू v dt लिखे ना, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेट, इसके दोनों साइड इंटीग्रेट करा। वो कैसे किया? इंटीग्रेट किया, दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स यही करते हैं ना। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया इसी तरह से। तो इधर आ गया x - 0, उधर आ गया एरिया अंडर v और t का कर्व। अब ये जो कुछ भी होगी ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। अभी कैसे निकाले तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि कितनी आएगी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको x भी लिख सकते हैं, x - 0। क्लियर है? बोलो। एग्जाम्पल लेंगे, पहले इसको नोट करो। ये यहाँ पे वेरिएबल कौन है? t। टाइम, यहाँ पे टाइम होना चाहिए था। T1 से T2 कर देता हूँ, नहीं कुछ तो होगा ना, T1 से T2। यहाँ पे भी T1 से T2। अब से D जिसके साथ होता है वो वेरिएबल होता है ना, तो उसकी लिमिट डालनी चाहिए था, ये गलत था। अब क्लियर है? ठीक है? तो इसकी मीनिंग के लिए हम कह सकते हैं पहले तो डिस्टेंस होता है, फिर उससे स्पीड बनती है, फिर डिस्प्लेसमेंट की तरफ से चले तो पहले डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट है, और फिर वेलोसिटी होती है। अगर मैं आगे जाऊंगा, इसका मतलब स्लोप निकालना है। इसकी स्लोप निकालूं तो ये, इसकी स्लोप निकालूं तो ये, इसकी एरिया निकालूं तो ये, इसकी एरिया निकालूं तो ये। कहने की मतलब वो याद रहेगा? ठीक है? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ वो पहले नहीं था, लेकिन अब है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। स्लोप में एक और चीज आ गई इसमें, इसकी स्लोप ये, इसकी स्लोप एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें एक आगे और बढ़ते ना। और देखो इधर इसकी स्लोप ये, इसकी स्लोप ये। एरिया में पीछे जाते हो तो भाई इसकी एरिया निकालूंगा तो क्या देना चाहिए? इसकी एरिया निकालूंगा तो क्या देना चाहिए? वेलोसिटी देनी चाहिए। वो तो पढ़े नहीं है, अब पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कैसे देनी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होते हैं। ये मैं सीधा के बदले टेढ़ा भी खींच सकता हूँ, उसके लिए कोई लफड़ा नहीं है। बोलो हाँ।
तो इसकी जो एरिया होगी, इसकी जो एरिया होगी, ये एरिया, तो भाई हमें क्या निकालना है? एटी तो है, एटी तो है, वेलोसिटी के सेंस में निकालना है मुझे। तो ए जो होते हैं वो डीवी बाई डी होते हैं। हाँ तो डीवी जो यही तो बात है, एडीटी, हाँ हाँ, यहाँ पे मैं डी के सेंस में निकालने के मैंने सोचा कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो वेलोसिटी देनी चाहिए, वेलोसिटी के सेंस में देनी चाहिए, अब तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेट करूंगा। सर हम इंटीग्रेशन पता है कैसे कैसे? तो मान लो T1 से T1 से T2 यहाँ पे 0 से B। या U से भी कुछ भी, U भी मान लो, तो शुरुआत में कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी ज्यादातर जगह पे दिखता है हाँ। फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे V होगा इंटीग्रेशन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चेंज इन वेलोसिटी बराबर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। सोच के लिखते हैं क्या? फिर अभी आप सब सोच के लिखते हैं, अगर मान लीजिए 0 लिया तो B माइनस 0 हो जाता है फिर, हाँ बिल्कुल। तो फिर कैसे? ये तो नहीं हो तो वहाँ पे भी मुझे वही लेना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस के केसेस में जनरली क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट के केसेस में इनिशियल वाला दे भी नहीं करता है, सीधा दे देता है इतना दौड़ा। पाता। लेकिन यू के केस में तो जनरली दिखता है इनिशियल रफ्तार इतने से चली, इसलिए याद आ गया तो ले लिए, जीरो भी ले लेते अगर याद नहीं आता तो। यस। लेकिन आगे थोड़ा हमको एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। V माइनस यू आई, तो एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यस। क्या बोले? नॉट वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, पर यूनिट टाइम नहीं बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ। चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूँ। तो याद ये रखना है कि एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स Area- चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो लिख लो, चलो लिखना शुरू कर लो। सो एरिया अंडर, यार लिखता हूँ यार, सर एरिया अंडर, सर हाँ इधर एक मिनट। एक मिनट, एटी कर्व गिव्स, एटी कर्व यानी ग्राफ क्या देता था जी? चेंज इन वेलोसिटी। सर बोलो। इधर देखिए ना, ये जो ग्राफ है आपका VT है ना, तब तो आपका एक्सेलरेशन ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, हाँ। तो वहाँ पे जीरो है, U जीरो है, यहाँ पे हाँ इस ग्राफ में U जीरो है। हाँ सर ये ऊपर से भी जा सकता था। सर ये तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बता रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी तो ये हुआ ना लाइन, ये लाइन। हाँ एक्सीलरेशन है वहाँ पे जीरो है, हाँ V ने जीरो, एक्सीलरेशन जीरो है। हाँ अब इसकी एरिया निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। हाँ इसमें है कहीं नहीं वेलोसिटी, बट जब एरिया निकालें तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ अब ये बताओ कि इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं। एक्सीलरेशन तो भागे जा रहा है टाइम के साथ। हाँ तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना? हाँ नहीं, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी तो भागेगी, एक्सीलरेशन लेकिन यूनिफॉर्म है, बट एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म है। एक मिनट ऐसे देखो, टाइम भाग रही है, हाँ एक्सीलरेशन बढ़ रही है, हाँ यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली। जैसे मान लो सीधा रहा है ना, मान लो दो एक्सीलरेशन हर सेकंड के बाद 2 से बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन हर सेकंड के बाद 2 से बढ़ रहा है, तो हर एक बार 2 से ही बढ़ते रहेगा, ठीक? वो चीज है ये। और मैं कुछ बोल रहा था, नोट करो पहले तो। थोड़ी सी क्विक रिव्यू में रिवीजन कर लेते। इधर 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 इधर, अरे इधर देख रहे सर, x t डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मान लो, नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मान लो, या कुछ भी, फटाफट ये बताओ, ये बताओ पहली वाली क्या है, दूसरी वाली क्या है? इधर पहली वाली ग्राफ क्या है? पहली वाली ग्राफ क्या है? पहले वाली सर रेस्ट है, क्या है ये? पहले हाँ एक्स ठीक है, हाँ रेस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, पहली वाली ग्राफ रेस्ट है, दूसरी वाली सर वो मतलब बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म है। हाँ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म है, ठीक। इसकी स्लोप निकालूं तो इसकी स्लोप निकालो तो क्या आएगा? डिस्टेंस स्पीड आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मान लो, तो स्लोप निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट किसमें? फर्स्ट वाले में। हाँ हाँ अब चलो टाइम वेलोसिटी
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बताओ। सर वेलोसिटी जो फर्स्ट वाला है हाँ, उसमें सर वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेकेंड में सेकंड में सर वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सेकंड वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन एक समान रूप से बढ़ेगी ना, हाँ। मतलब एक्सेलरेशन रहेगी, तो बढ़ेगी हम नहीं बोले थे रहेगी। सर कि थर्ड बताओ। सर सेकंड वाला वेलोसिटी बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली, हाँ, और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, थर्ड बताओ। थर्ड वाले में सर वेलोसिटी घट रहा है। तो रिटार्डेशन हो सकता है, हाँ, रिटार्डेशन। सीधा लाइन है तो रिटार्डेशन कांस्टेंट। ठीक समझ आ गया? सर, अब एक और बात करते हैं, जब टिडका लाइन खींचूंगा तो मतलब ऐसे हाँ, ये तो बातें नहीं करा था मैंने, मजा तो अब आएगा। ये था एक्स, ये था टाइम, ग्राफ ऐसे खींचा, ग्राफ ऐसे खींचा, टेढ़ा खींचा, ये क्या बताती है सर ये बता भाई? है हाँ, कि डिस्प्लेसमेंट अनयूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अनयूनिफॉर्मली कब से वर्ड आ गया जी? मतलब कोई नया वर्ड है इसका? यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो इसका जो स्लोप आप ही बोले आता, थे। इसका जो स्लोप आता था, पहले रीडिंग करते भाई, जब जीरो टाइम है ना तो डिस्टेंस भी लग रहा है जीरो है, हाँ, टाइम बढ़ा डिस्टेंस लगता है वो भी जीरो है, थोड़ा सा बढ़ा तो सटले है ना, थोड़ा और टाइम बढ़ा दो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ा, इतना ज्यादा टाइम बढ़ा तब जाके थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ, थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम ज्यादा, डिस्टेंस क्या हो रहा है शुरू में? कम। अब देखो आगे टाइम उतना ही गया है, डिस्टेंस कितने भाग लो, मजा आ गया। इसके बाद तो और मजा आ जाएगा, इसीलिए तो सर बोले इसके बाद तो यूनिफॉर्मली डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो शुरुआत में टाइम ज्यादा भाग रहा है, डिस्टेंस कम, अब बाद में टाइम कम डिस्टेंस ज्यादा, बाद में पता चला अरे बाप रे सिर्फ डिस्टेंस ही की तरफ आगे जा रहा है, ऐसे केस में मतलब कि स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड धीरे धीरे रफ्तार पकड़े जा रहा है, तो एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी होगा यहाँ पे, बहुत तेजी होगा। क्योंकि शुरू में कम भागे जा रहा है, बाद में ज्यादा। हाँ, हो सकता है ये। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होगा, नॉन यूनिफॉर्म, अरे बोलो, ठीक है भाई। तो स्पीड निकालेंगे कैसे जी? अगर मैं पूछूं दो जगह पे, लॉजिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जैसे आगे जा रहे हैं स्पीड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आगे जाने से लॉजिकली पता चला है अभी कि कम टाइम भागता है, डिस्टेंस ज्यादा भागता है, ग्राफ से देखने से पता चला है, बट मैथमेटिकली तो पता नहीं चला। मैथमेटिकली भी पता चलेगा, मेरे ख्याल से इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, मिटा दूं? हाँ, इधर ग्राफ थोड़ा आगे था। अगर मैं इसको टाइम एक्स था ऐसे, अगर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, P और Q, और मैंने पूछा कि बताओ कहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, तो तुम शायद बता दोगे आंसर। बताओ तो कहाँ पे ज्यादा? क्यू पे ज्यादा, क्योंकि लॉजिक से आगे ज्यादा भागते। लेकिन मैं अगर मैथमेटिकली देखूं तो हमें पता है कि भाई जिस पॉइंट पे स्पीड निकालना है वहां पे स्लोप निकाल ले। निकाल ले। स्लोप निकालना तो यहाँ पे एगो टेंजेंट खींच लो, यहाँ पे एगो टेंजेंट खींच लो, कुछ तो θ1 एंगल बनाएगा। यहाँ पे भी टेंजेंट खींचो, ले ये लोग थोड़ा ऐसे खींचना पड़ेगा, ऐसे ये θ2 हो गई। देखो तो कौन सा थीटा ज्यादा है? θ2 जो ज्यादा खड़ा है वो ज्यादा है, तो θ2 यहाँ पे ज्यादा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। tan थीटा में थीटा ज्यादा होता है, थीटा ज्यादा होता है तो tan का वैल्यू ज्यादा होता है ना। tan थीटा तो स्लोप होता है xt ग्राफ का, स्लोप तो स्पीड होता है, तो v2 ज्यादा है v1 से। अरे है कि नहीं? v2 ज्यादा है v1 से, बोलो। अरे बोलो। मतलब स्पीड xt ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। v2 v1 कैसे
स्पीड के लिए लिखा हूँ। हाँ ये बोलिए ना। अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी अपनी लगाया और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो वेलोसिटी समझ लेना इसको, और डिस्टेंस हो तो स्पीड समझ लेना इसको, ठीक है। मैं बार-बार लिखने की जरूरत मतलब सर नहीं है। जिसका थीटा ज्यादा होगा और साइड स्पीड भी ज्यादा होगा या वेलोसिटी भी स्लोप ज्यादा होगा, tan थीटा ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। ज्यादा में ज्यादा। तो पता चला आगे बढ़ने से स्लोप भागे जा रहा है, खड़ा होते जा रहा है ना ग्राफ। अरे ऊपर मत देखो, हाँ हाँ ऊपर देखो ग्राफ कहाँ गया, नहीं ग्राफ यहीं पे। अब देखो, अगर मैं इसमें तुम्हें बिल्कुल बताना है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सर आप पिछले बार में भी नहीं किए थे। अच्छा तुम पास नहीं किए, ये रहा हाँ ग्राफ ऐसा रहा। अब बताओ इसमें स्लोप बढ़ रही है या घट रही है? सर इसमें टाइम ज्यादा और शुरुआत में पहले बोलो। शुरुआत में सर इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है और डिस्टेंस कम कवर हो रहा है। टाइम ज्यादा डिस्टेंस कम, ये तो डिस्टेंस की तरफ ज्यादा भाग रहा है शुरुआत में। ये भी बात है, यही बात है, उल्टा ही। देखो शुरुआत में टाइम 0 और डिस्टेंस भी 0। टाइम इतना भागा थोड़ा सा और डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा भागा। टाइम फिर से इतना, डिस्टेंस इतना, हाँ हाँ टाइम फिर से इतना। ये तो बड़ा गजब है, टाइम भागे जा रहा है, डिस्टेंस तो कम होते जा रहा है। बाद में पता चला अरे बाप रे, टाइम सिर्फ भागे जा रहा है, ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा है। बाद में पता चल रहा है टाइम तो भागे जा रहा है और ग्राफ के ऊपर जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब शुरुआत में डिस्टेंस की तरफ आगे जा रहा है और बाद में टाइम की तरफ। यानी कि लॉजिकली देखो, स्लोप कम होते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है? कम होते जा रहा है। कम। स्लोप कम होते जा रहा है तो स्पीड कम होते जा रहा कम है। होते जा रहा है। शुरुआत में स्पीड ज्यादा है क्योंकि ज्यादा खड़ा है ना ग्राफ। तो इसमें स्पीड घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। चलो लॉजिकली समझ गया। अब किसी भी दो जगह में कंपेयर करना हो तो वहां पे टेंजेंट खींच लूं। किसी भी दो जगह में कंपेयर करना हो, किसी ग्राफ में कर लेता हूँ क्या कि दूसरा खींचूं, इसी में कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे है और देखो यहाँ पे Q और यहाँ पे P है। तो यहाँ पे अगर मैं खींचूं P पे टेंजेंट, तो यहाँ से थोड़ा देखो ये रहा, अरे जो कुछ भी Q से खींचूंगा तो ये रहा। दो टेंजेंट अपने तरफ से खींचना है, मैं यहाँ पे सीधा भी खींच दूंगा तो तुम्हें अपने तरफ से, ऐसे नहीं कि यहाँ से चिपका के कॉपी पर रख दोगे। तो ये P वाली है, कौन सी थी P वाली भाई? सर उपाय आप अच्छा बताएं। उपाय अच्छा बता दे, कौन सा? जाएंगे। अच्छा क्या बात है, यानी कि तुम ना गजब की बात कर रहे हो। पहली वाली को क्या मान लो भाई, P वाली कौन था जी? ये था। पहली वाली θ1, दूसरी वाली θ2। ये देखो तो सो रहा है, मतलब जितना आगे जाएंगे ग्राफ उतना सोया जाएगा। पहली वाली ज्यादा खरा। तो सर पहले स्पीड ज्यादा होगा, P पे ज्यादा होगा, P पे कम होगा। θ1 ग्रेटर देन θ2। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी P पर कम होता, P पे ज्यादा होता, P पे कम होता। तो v1 ज्यादा है, v2 कम है। तो पहले ज्यादा स्पीड थी, बाद में कम स्पीड हो रही है। ये भी तो यूनिफॉर्म ही है, तब ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो डेल्टा वाला ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? यस सर। समझ आ गया? यस सर। टेढ़े मेढ़े पेढ़े सब। नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच लूं मैं, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कहीं पे भी खींचूंगा सेम टू सेम प्रोसेस होगी ना। ये मान लो वेलोसिटी, ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम, तो अब इसकी ग्राफ है भाई, सेम बात होगी। शुरुआत में टाइम भागी जा रही है, बाद में वेलोसिटी भागी जा रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर। ऐसा ऐसे में ग्राफिक क्यों भी लिख दीजिएगा उसमें भी 2 पॉइंट पे। हाँ तो सेम चीज बस एक्सेलरेशन आ जाएगी। स्लोप तो वहाँ पे वही तो ना, तो सर उसमें भी क्यू का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्यों क्या? बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम एक्सेलरेशन लिख दो ना यहाँ पे, कर ही दो। देखो तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन कर दो, हाँ यहाँ पे हेट A1 कर दो, खत्म ठीक खत्म। ठीक। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले लूँ, देख लो जरा, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले लूँ तो इसकी स्लोप ऐसे ही चेंज होगी। तो यहाँ पे हो जाएगी एक्सेलरेशन 2 का ज्यादा होगा एक्सेलरेशन 1 से। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ऐसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके सी यू।